पता नहीं बीजान के कमरे में क्या बात हो रही है। मुझे पता है कि वो बहुत गुस्सा होंगे। बीजान मुझे किसी भी सूरत एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अगर बीजान ने मुझे दोबारा इस घर से निकाल दिया तो और सिर्फ यही नहीं बीजान, बल्कि रिमशा को घर वापस लाने की एक और भी वजह है। रिमशा प्रेग्नेंट है बीजान। नेमत बाप बनने वाला है। रिमशा हमारे घर को एक औलाद देने वाली है। कहाँ है रिमशा? वो कमरे में बीजान। जाओ रिमशा को बुला के लाओ। हम अकेले में बात करना चाहेंगे उससे। जी बीजान। नेमत, क्या बात हुई बीजान से? वो बहुत गुस्सा होंगी ना। बुला रही तुम? मुझे बुला रही? क्यों? ये तो मैं नहीं जानता, बस बुला रही हैं तुम चली जाओ। बस थोड़ा सा गुस्सा होंगी, फिर मान जाएंगी। जाओ। अस्सलाम वालेकुम बीजान। वालेकुम अस्सलाम। हमने ये सोचा था कि तुम कभी इस घर में नहीं आओगी। अगर तो हम ये खुशी ना देती तो हम कभी तुम्हारी शक्ल ना देखते। रिमशा, हमें ज़ारा और आयजा ने ये बता दिया है कि तुम इस खानदान को औलाद देने वाली। कुछ दिन पहले जो तुमने कहा, जो तुमने किया, उसे हम भुला तो नहीं सकते, लेकिन उसकी माफी जरूर हो सकती है। मगर रिमशा, हम इस खुशी की खातिर तुम्हें माफ करने को तैयार है। जी बीजान। लेकिन रिमशा बेटा, हमारे एतबार का पास रखना। जो कुछ हुआ है हम उसे भुलाना चाहेंगे। हमें मौका ना देना शिकायत का। लेकिन देखो, मां बनने का हरगिज ये मतलब नहीं है कि तुम हर वक्त अपने कमरे में बंद रहो। बेटा, जो कुछ करोगी, बाहर निकलोगी, काम करोगी, आसानी होगी तुम्हें। हमने तो अपनी जिंदगी में ये सारे काम किए। जी बीजान। ठीक है। थैंक यू सो मच बीजान। आपने मेरे कहने पर रिमशा को माफ कर दिया। आपका ये एहसान मुझ पर हमेशा रहेगा। अगर बीजान तुम्हें घर से निकाल देती तो मेरा गेम अधूरा रह जाता। बीजान ने मुझ पर वाकई में बहुत बड़ा एहसान किया है। हाँ, आप सोने लगी हैं क्या? नहीं, आओ बैठो।
खैरियत तो है ना? जी वो कहो आयजा, क्या बात है? मुझे परेशानी हो रही है तुम्हें ऐसे देख के। आपा मैं वो किसी को पसंद करती हूँ। किसको? एहसन को, और उनसे शादी भी करना चाहती हूँ। बहुत खुश नजर आ रही हो। ऐसा क्या कह दिया बीजान ने? मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि बीजान इतनी जल्दी मुझे माफ कर देंगी। उन्होंने इतना जल्दी सब कुछ भुला दिया। मैं तुम्हें कहता था ना, मेरी बीजान दिल की बहुत अच्छी है। अब देख लो। हाँ निमत, लेकिन बीजान की नजरों में तो अभी तक मैं ही गलत हूं ना। अभी तक मेरी गलती क्लियर तो नहीं हुई। नहीं नहीं यार, ऐसा नहीं है। तुम गलत समझ रहे हो यार। जो हो गया सो हो गया, उसको भुला दो ना यार। इस तरह सोचोगी तो मसले खत्म ही नहीं होंगे कभी। निमत, बीजान ने मुझे सिर्फ इसलिए माफ किया है क्योंकि मैं माँ बनने वाली, वरना उनकी नजरों में मैं अभी भी गलत हूँ। ऐसा क्यों सोचते हो रिमशा? ये सोचना तो गलत है कि यार हमारे बच्चे की वजह से सब कुछ हुआ, तुम्हारी कोई अहमियत नहीं। इस तरह सोचोगी तो कभी हालात ठीक नहीं होंगे। तुम ये भी तो सोच सकती हो कि हमारा बच्चा कितना लकी है। इस दुनिया में आने से पहले उसने हमें कितनी खुशियां दे दी हैं यार। हमारे कितने मसाइल हल कर दिए, हम सब खुश हैं। हाँ ये भी है। अब ऐसा नहीं सोचना, ओके? ओके। तुम एहसन को पसंद करती हो? जी। कब से? और ये बात तो मुझे अब बता रही हो? आपा मैं आपको ये बात कैसे बताती? इतनी हिम्मत करके आज मैं आई हूँ आपके पास। बीजान को पता है ये बात? नहीं नहीं आपा, बीजान को बता के मरना है क्या? वैसे भी आपको बताते हुए मेरे हाथ पांव इतने फूल रहे हैं, तो बीजान के सामने क्या हाल होता? आपा आप तो जानती हैं बीजान प्यार और मोहब्बत के कितने खिलाफ हैं। हाँ ये बात तो है। आयजा, मैं क्या कर सकती हूँ? मैं तो ना उस लड़के को जानती हूँ और ना ही उसकी फैमिली को। आपा मैं आपको सब बता दूंगी ना। आप ही हैं जो बीजान से बात कर सकती हैं, और आपने भी तो अपनी पसंद की शादी की थी ना। आप ही मेरी मदद कर सकती हैं। रिमशा और नेमत की शादी को लेकर बीजान ने इतना एतराज किया था, और तुम तो उनके घर की बेटी हो। जानती हूँ आपा, इसीलिए तो आपसे मदद मांग रही हूँ। प्लीज आपा मेरी मदद कीजिए। आई रिक्वेस्ट यू कि मुझे इस मसले से बाहर निकालें। आप मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकती? अच्छा तुम परेशान मत हो, मैं बीजान से बात करती हूँ। थैंक यू आपा, थैंक यू सो मच। खुश रहो। आपा मुझे माफ करना। मुझे ना चाहते हुए भी आपको अपने प्लानिंग में शामिल करना पड़ रहा है, लेकिन मेरे पास इसके अलावा कोई चारा भी नहीं था। अब आप सो जाइए। नहीं, अब बीजान की नजरों में मेरी वो इज्जत कभी नहीं बन सकेगी, क्योंकि अब बिजनेस भी सारा शफकत के पास है, और मैं अपना खोया हुआ मुकाम दोबारा हासिल करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना होगा है। मगर करूं तो क्या करूं? दुला भाई, खुशबू तुम? खुशबू तुम अभी तक
जाग रही हूँ? आप भी तो नहीं सोए? मेरे नसीब ने मुझे रात जगह की आदत डाल दी है। जानती हूँ मैं, आप अपने किए पे बहुत शर्मिंदा हैं। नहीं नहीं, ऐसी भी बात नहीं है। इसका मतलब है कि आपको अपने किए पे कोई पछतावा नहीं। है ना भाई, पछतावा तो है, लेकिन इजहार किसके सामने करें? अगर आप यहाँ होती तो शायद आप कर सकते। उस बेचारी के साथ भी मैंने बहुत ज्यादती की है। मेरा ख्याल है कि आप उन्हें मनाने जाएंगे तो वो मान जाएंगी। ये मनाने वाली आदत ही तो नहीं है मुझे। उसने ये आदत कभी मुझे डाली नहीं, हमेशा वो मुझे मनाती रहती थी। अब कौन है मुझे मनाने वाला? सच पूछो तो मुझे बिगाड़ने वाली वही है। तो इसमें आप ही का क्या कसूर है? तुम नहीं समझोगी। मैं अच्छी तरह समझती हूँ दुल्हा भाई, आप उन मर्दों में से नहीं है जो अपने किए की माफी मांगते हैं। लेकिन एक दिन जरूर आएगा जिस दिन आपको मेरी आप ही से माफी मांगनी पड़ेगी। हेलो, आप ही? खुशबू बात कर रही हूँ। पता है मुझे। अभी पता है, दुल्हा भाई रात को बहुत ज्यादा परेशान थे। ड्रामेबाज है वो, तू नहीं समझती उसे। और चेहरे पर दुख के साथ पछतावा भी था। ये तो मुझे अपना ख्वाब सुना रही है या हकीकत? हकीकत बता रही हूँ। मैं नहीं मानती। अरे आप भी मान जाएंगे जब दूल्हा भाई आपको लेने के लिए गांव आएंगे। छूटी तसल्लियों ने आंखों से उम्मीद भी खत्म कर दी है खुशबू। मेरी मान तो तू भी वापस आ जा। रात को अब्बा जी बात कर रहे थे कि अब हम तलाक ले लेंगे। अभी प्लीज ऐसी गलती उन्हें मत करने देना। याद रखें, आपकी ये जो बहन है ना, आपको इस घर में वापस जरूर लेके आएगी, हर कीमत पे। अच्छा तुम मेरी छोटी बहू की सुना। सब मामला ठीक हो गए। पता है क्यों? वो जो रिमशा है ना, मां बनने वाली है। तो बीजान ने अपने मतलब के लिए माफी दी ना उसे। ओए कुलसुम पुत्र, ओ कुलसुम। आई अम्मा। खुशबू, तुम रिमशा को बचा के रखना उस आयजा से। वो जरूर कोई ना कोई चाल चलेगी उसे जलील करने की। ओए ये कुड़ी क्या कर रही है बाहर? कुलसुम आ रही हूँ अम्मा। अच्छा खुशबू, खुदा हाफिज। इस आयजा को तो मैं जब चाहूं जमीन पर ले आऊं, लेकिन मैं चाहती हूं कि ये और ऊंचा उड़े ताकि जब जमीन पर गिरे तो इसका कुछ भी सलामत पहुंचे। सुनो जी, चाय किसके लिए लेके जा रही हो? श्री उषा बीबी ने मंगवाई है, वो कह रही है कि मेरे सामने दांत दे। ला मुझे दो, मैं दे देती हूँ जी। ला। रिमशा, वो मुलाजमा ने बताया था कि तुम्हारे सर में दर्द हो रहा है, तो मैंने उसे मना कर दिया कि आज के बाद मैं रिमशा के काम खुद करूंगी अपने हाथों से। यकीन नहीं आ रहा ना? मुझे भी नहीं यकीन आ रहा कि मैं बदल गई हूँ।
ऐसी बात नहीं। अल्लाह जिसको हिदायत देता है वो बदल ही जाता है। सही कहा। बस यूं समझो कि एहसन का मेरी जिंदगी में आना मुझे बदल गया। एहसन? अरे मैंने तुम्हें नहीं बताया? कमाल है। मुझे तो लगता था जैसे मुझे तुम्हारी जिंदगी के बारे में हर छोटी बड़ी बात का पता होता है, वैसे ही तुम्हें भी मेरी जिंदगी के बारे में कुछ कुछ मालूम होगा। अब हाँ, एक सेकेंड, ये देखो कैसा है? अच्छा है। अब चाय तो पी लो। हाँ, लेकिन सरदर्द की मेडिसिन तो खत्म हो गई है। मैं नेमत को फोन करती हूँ कि वो लेता है। अरे इसकी क्या जरूरत है? मैं हूं ना, मैं मंगवा देती हूँ। तो ठीक है। तुम चाय तो पियो, इतने प्यार से बनाकर लाई हूँ मैं तुम्हारे लिए। ओ, ये तो भूल ही गई, बीजान तुम्हें कमरे में बुला रही है। बीजान मुझे बुला रही थी? पता नहीं मुझे क्या हो गया, आजकल मैं सब कुछ भूल ही जाती हूँ। बीजान की जाके बात सुन लूं, ऐसा ना हो कि वो नाराज हो जाए। मैं तुम्हारे लिए दवाई मंगवाती हूँ। अरे अच्छा हो तुम आ गई। मेरे कपड़े प्रेस करा दो, मुझे ऑफिस जाना है। कौन से वाले? ये सोच रहा हूँ कौन सी शर्ट पहनूं। ये वाली पहन लें, ये आप ही को रंग बहुत पसंद था। ये वाली? नहीं, ये तो पुरानी है। तो फिर ये वाली शर्ट पहन लें, मेरी पसंद की। ये वाली? दुल्हा भाई, आपकी अपनी कोई पसंद नहीं है? मेरी क्या पसंद होगी? कुलसूम मुझे प्रेस करके कपड़े दे देती थी और मैं पहन के ऑफिस चला जाता था। इसमें पसंद ना पसंद क्या। तो फिर आपकी पसंद बदलने लग गई है ना? वैसे तो मौतों के हाथ में एक बात आ जाए ना, तो उसको इतना रगड़ा लगाती हो कि दूसरे बंदे की मत मारी जाती। रहने दो, तुम जाओ, मैं खुद देख लूंगा। ठीक है। सुन लिया आप ही, मैंने यही बात सुनवाने के लिए आपको फोन मिलाया हुआ था। दूल्हा भाई को अभी भी आप याद आती है।